हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। चलो नई वीडियो के साथ अब पहुँचे नया मैच में। नया गेम आपके सामने देखने को मिलेगा। और यहाँ तक कि गाइस इस गेम में आपको इतना अच्छा लगेगा हर चीज़ के बारे में। यहाँ तक कि हर एक किस बंदे को कैसे मारना है हर एक स्टेप में आपको कंपलसरी बताते जाऊँगा। अब मैंने उतरा जॉर्जो पे। जॉर्ज पर मैंने जैसे ही पहुंचा मुझे तो कुछ मिली नहीं। मैंने गन ढूंढी, जस्ट मुझे अब जाके मिली स्कारल। और सामने कुछ बंदे मुझे दिखने लगे हवे पे। मैंने सोचा हवे पे क्या मारेंगे बच्चे साले नूबड़े, कोई नहीं, कोशिश तो करनी है आगे जाने की। अब इनकी माँ चोदनी पड़ेगी, सीधी बात तो मुझे ये लगता है। तो अब मैंने सोचा कि चलो हेलमेट बेस्ट, बट नहीं था मेरे पे, पहला लेवल का हेलमेट था और कुछ फर्स्ट एड मिल चुकी थी और स्कारल और M16 लेके घूम रहा था मैं। तो वैसे सामने मुझे एक बंदा दिखा भागते हुए। तो मैंने उसको सिंगल टैप पे कुछ फायर देने की कोशिश की तो बंदा फिर अंदर घुस गया। दूसरा बंदा यहाँ पे था, मैंने थोड़ा सा लेट किया उसको, फिर कोई नहीं। और कुछ बंदी इतनी प्रोनिस, इतना प्रोनेस था कि बंदा मेरे सामने से भाग रहा था और बोलता है मुझे मार के दिखा, मार के दिखा। मैंने भी कच्ची गोटियाँ थोड़ी ना खेली है भाई लोग, और सीधी बात तो मैंने घुस गया। सोलो वर्सेस स्क्वाड है तो मुझे भी था कि हेलमेट वेस्ट नहीं है तो थोड़ा डर तो रहेगा ही। बंदा मुझे दिखा तो उस पर गन नहीं थी, सीधी बात तो। और नुबड़ा बनती नुबड़ा ऐसा दिखा रहा था कि वो बॉट है बोल के, सीधी बात तो। अब क्या है उस पर गन, अगर जिस पे गन रही जॉर्जो पे वो किंग होता है। तो फाइनली चलो यहाँ पर कुछ बंदे फाइट, सामने में भी कुछ बंदा बहुत मार रहा था वो बंदा। मैंने भी सोचा अकेले एक स्क्वाड को खा गया, यहाँ तो इस साइड तो क्लियर हो चुका है। मैंने भी सोचा चलो कुछ जॉर्जो में तबाही कौन मचा रहा है हम भी तो देखी। तो मैं बिना सोचे समझे घुस गया। अब मेरे पास थी नहीं वेस्ट हेलमेट पहला लेवल का। तो मैंने सोचा कोई नहीं, अब भी हम भी दिखाते हैं ऐसे लोगों को। हम बच्चे हुए थे क्या हुआ, उनके भी बाप नज़र आएंगे हम। तो अब सामने में एक बंदा था जो कि मुझे रेंडर हो चुका था। अब मैं इसको कैसे नॉक करता है देखना गाइस। पहले तो आया वो, उसके बाद शायद इसका ना एडीएस ऑन हो चुका था, उसको मैंने नॉक किया। नॉक करने के बाद सोचा कि राइडली फिनिश कर देता हूँ। सोलो वर्सेस स्क्वाड है कि एक बार रिवाइव हो गए तो दोबारा मुश्किल हो जाता है भाई लोग, याद रखियो। कभी भी सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते हो तो आप लोग अगर नॉक फिनिश कर सकते हो तो नॉक फिनिश करना, नहीं तो पूरी स्क्वाड को लेने की कोशिश करना। तो मैंने सोचा चलो उस साइड लेफ्ट साइड में जॉर्जो के वेयर हाउस साइड में फ़ाइट हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो वहाँ पर जाया। चलो फाइनली मुझे M4 मिल गई। अब M4 में नो रेड डॉट नो स्कोप। मैंने सोचा चलो पुश करते हैं। और फिर कभी भी कहीं पर भी पुश करते हो तो ये याद रखना कि आजू बाजू देख के ही आप पुश करो कि कहाँ पर कौन सा कैंपर और कौन सा सांप का बच्चा छुपाओ। चलो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर पेटियों की लाइन लगी हुई है। पूरी जॉर्जो को एक बंदे ने इतनी गंदी तरीके से लिया था, वो भी शायद डुओ वर्सेस या सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था। तो फाइनली मैंने यहाँ पर लूटने की कोशिश की, कुछ मिला नहीं। मुझे वेस्ट की ज़रूरत थी तो वेस्ट मुझे कुछ मिला नहीं। देखो गाइस पूरी एक बंदे ने पूरा तबाही मचा के रख दिया था। सोलो वर्सेस स्क्वाड या डुओ वर्सेस स्क्वाड होगा, बट मुझे आइडिया नहीं था बंदा कहाँ पे है। तो मैंने अब सोचा कि चलो उसको पहले रेंडर कर ले कहाँ पे है बंदा। उसके बाद स्पॉटेड किया मैंने कि वो वेयर हाउस पे है। जो साउंड आ रहा था, फुट स्टेप आ रहा था मेरे पास, तो मैंने सोचा वेयर हाउस पे ही होगा सामने पे। फिर मैंने क्या किया कि चलो मैं क्लोजिंग करता हूँ बोल के, ठीक है। तो क्लोजिंग मैंने जैसे ही किया तो आगे भी फाइट हो रही थी। तो उस बंदे ने किसी को मार रहा था, वो तो मारते तक उसको मैंने नॉक फिनिश कर दिया। डायरेक्टली फिनिश हो गया। सोलो वर्सेस स्क्वाड था ये, ठीक है। और यहाँ पर वो किसी और को मार रहा था। इसी बंदे ने पूरे जॉर्जो पुल को खाली करके रख दिया था। अकेला पूरे जॉर्जो पुल को अकेला मार रहा था ये बंदा। तो चलो फाइनली हम भी देखे कि ऐसे बंदे भी हमसे लड़ पाते हैं कि नहीं, हमने भी नोटिस किया। चलो फिर उसके बाद इस बंदे को मैंने यहाँ पर, ये जो बंदा था ये RP वाला था, सबसे टॉप प्लेन वाला बंदा था ये। चलो फाइनली मैंने इसको लिया।
नॉक किया मैंने इसको। उसके बाद उसका बंदा साइड पे था जो टीडीपी ले रहा था पहले, तो मैंने अंदर अंदर आ गया। उसके बाद इसको कैसे लेता हूँ देखो। चलो वैसे ऑल डेट। उसके बाद आपका भाई अब दिखाएगा आपको गेम प्ले। ये तो नॉक नॉक हुआ था, तो उसको फिनिश कर दिया गया मैंने। उसके बाद सामने से कुछ बंदे, फाइनली मुझे तो प्लेयर मिल चुकी। अब मैंने सोचा भाई अब प्लेयर तो चलाएंगे, आम एम के या ग्रोजा आ जाएगी तो मेरी तो मतलब तुम्हारे भाई का तो चिकन कंफर्म रहेगा। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है। अब मेरे पे थी पूरी वेस्ट डैमेज थी, आगे से मेरे पर शॉट्स आने लगे। तो मैं सोचा एक बंदा खुले से दौड़ के मेरे पर कुछ कर रहा था, तो चलो मैंने उसे फाइनली लॉक किया। सोचा फाइनली फिनिश कर देता हूँ, तो मैंने फिनिश कर दिया उस बंदे को, क्योंकि उसका बंदा मुझे रेंडर नहीं हुआ, स्पॉटेड नहीं किया उसका बंदा को मैंने। उसके बाद जस्ट मैंने बाहर साइड आया, तो बाहर साइड एक बंदा, उसी का बंदा जो भागते हुए आ रहा था, उसको भी मैंने ले लिया। अब मेरे पास थी नहीं कोई इसको, तो वो भी नॉक होने के बाद मैंने सोचा चलो ठीक है जो खाली होगी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि सीटी से कुछ ऐसे बंदे आएंगे जो खुले से दौड़ते हुए आएंगे। कभी भी गाइस, अगर आपके पास कवर ना हो तो आप खुले से कभी भी दौड़ते हुए ना मत आना। अब ये बंदे मुझसे बचने के लिए बहुत कोशिश किए, बट आपका भाई क्या करता है देखो। एक नॉक हो चुका था, वहाँ दो बंदे और थे, बट तीसरा बंदा भी पीछे से और था वो। तो मैंने सोचा चलो उसने एक बंदे को मार दिया था वहाँ पे, तो नॉक फिनिश करूँगा सोचा था, बट वो बंदा पहले से ही किसी और से किल हो गया। तो फाइनली मैंने सोचा फिर दूसरा बंदा मुझे रेंडर हुआ, तो उसको मैंने नॉक किया। चलो ठीक है। उसके बाद मैंने क्लोजिंग किया, लेकिन यहाँ पर कुछ सांप के बच्चे भी थे। सांप के बच्चे होने के बाद मैंने सोचा चलो इस पर पुश किया जाए। मैं क्लोजिंग किया इस पर। अब मैंने भी गलती की थी कि खुले पे क्लोजिंग किया, लेकिन आप लोग ऐसा गलती दोबारा ना करें, ठीक है। ऐसा करना भी नहीं बोलते कि खुले से क्लोजिंग बोल के भी मत करना। तो मेरे पे एक ग्रेनेड थी, मैंने ग्रेनेड किया, बट बैड लक कि ग्रेनेड से वो फटा नहीं। बट मैंने सोचा चलो मेरे पे 5 की आमो भी ख़त्म हो गई थी, अब कोई नहीं, चलो क्लोजिंग करके देखते हैं। मैंने क्लोजिंग किया और मेरी वेस्ट और हेलमेट, पहला लेवल का हेलमेट लेके मैं घूम रहा था, तो कोई नहीं, फिर पास में गया, क्लोजिंग किया मैंने, बस बंदा का किल आ गया। उसके बाद सामने में एक बंदा दौड़ते हुए मुझ पर रश कर रहा था, अभी खुले से। तो गाइस, कभी भी फाइट करते हो तो खुले से कभी फाइट नहीं लेना, पहले अपना कवर ले लेना, उसके बाद खुले से जाके फाइट, मतलब कवर पे लेके बैठना। और एक बंदा शायद ऑफलाइन था, तो फ्री का किल कौन छोड़ता है यार, फ्री का किल तो करने में कुछ मज़ा ही कुछ और है। तो फाइनली जॉर्जो पुल और जॉर्जो सिटी मैंने खाली कर दिया। और गाइस प्लीज़, अगर ये गेम प्ले आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो फाइनली अब मैं जॉर्जो पुल को खाली करने के बाद यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ, कुछ एमोस उठा लेता हूँ, लूट लेता हूँ। इन लोगों के पास भी ज़्यादा कुछ नहीं रहता, और जो भी थे ठीक ठाक लूट थी। ये 4x मिल गई मुझे। अब यहाँ जॉर्जो पुल को और सिटी को खाली करने के बाद मुझे M4 और बैरल तो मिल जाता और एक प्लेयर भी मिल जाता। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, लूट तो अच्छी खासी मिल चुकी है, अब चला जाए जोन पे जाके कुछ बंदे को मारना है और क्या। उसके बाद मैंने यहाँ पर हीलिंग किया, अपने आप को बूस्ट किया कि जोन पीछे ही जस्ट था, तो मैंने अपने आप को हील करके, मेरे किल यहाँ पर 11 हो चुका था पहले से ही। पूरे जॉर्जो को मैंने खाली किया। जिस बंदे ने तबाही किया था, अगर हो सके तो इससे ज़्यादा किल हो जाते, बट जिस बंदे ने जॉर्जो पुल को पहले पूरा मतलब तबाही मचा के रख दिया था जॉर्जो पुल को, उसके बाद आपके भाई की एंट्री हुई। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो जोन पे जाया जाए। उसके बाद मैंने कुछ थोड़ा सा वही अपना M4 को स्टेबल करने के लिए वर्टिकल यूज़ किया। चलो मुझे एक बग्गी तो दिखी, तो बग्गी ले लेते हैं पहले, उसके बाद जोन पे जाएंगे। और अब देखना गाइस, आपको गेम प्ले क्या ही मज़ा आता है आपको। कुछ बंदे तो इतना पुराने इस भाई कि मुझे गाड़ी से ही मारेंगे, गाड़ी में ही बैठे बैठे मारेंगे। वो आपको मैं ब्रिज कैंप पे दिखाऊंगा।
ठीक है गाइस, चलो मुझे तो जोन पे जाना है, जोन पे चलते हैं। उसके बाद बंदे ढूंढेंगे कि गाइस नया अकाउंट है, नया सब्सक्राइबर, मुझे मतलब मेरे अकाउंट पे गाइस प्लीज़ आप लोग हेल्प कीजिए, जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं और यहाँ तक कि अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। अब आपको यहाँ पर मैंने जैसे ही फायर किया तो मुझे सामने में कुछ बंदे का मतलब दरवाज़ा वगैरह लूटेड था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, यहाँ पर तो कुछ बंदे रेंडर नहीं हुए, तो मैंने यहाँ से निकलने की कोशिश की। चलो मैं यहाँ से निकल गया। निकलने के बाद यहाँ पर कुछ बंदे तो थे नहीं, तो गटका से कुछ शॉट्स आने लगे, तो मैंने गटका पे पुश किया। गटका पे पुश करने के बाद वो लोगों को नहीं पता था कि मैं भी यहाँ पर आ चुका, दो पार्टी फाइट हो रही थी। तो एक बंदा था जो गाड़ी के पास था, तो मैंने क्लोजिंग करने की कोशिश की, तो वो बंदा मुझे रेंडर हुआ लैपटॉप पे, तो मुझे शॉट देने लगा। तो मैंने उसको शॉट दिया तो वो गाड़ी के पीछे जाके छुप गया। तो मैंने क्लोजिंग किया, क्लोजिंग करते हुए इस बंदे को गिरा दिया। ठीक है, तो ऊपर से कुछ शॉट्स आने लगे। तो अब मैं तुम्हारा भाई का ग्रेनेड देखना, इसको बोलते हैं ग्रेनेड गैस। पहले कभी भी कुक करके 4 सेकंड में ही छोड़ना। एक फटा, दूसरा ग्रेनेड, बट वो बंदा कवर पे जा चुका था। फिर कोई नहीं, फिर कुछ बंदे मेरे पे पुश कर रहे थे। एक लेफ्ट साइड से आया तो मुझे रेंडर हुआ, तो बैरल से मैंने इसको गिरा दिया। और इसका एक बंदा जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था किस साइड से आएगा, बट राइट साइड से मेरे को फुट स्टेप आए, तो बंदे को मैंने ले लिया। अब देखना बंदा क्या जिगल करता है। तो बंदे को हेड शॉट से पूरी स्क्वाड मैंने डाउन कर दी। चलो फाइनली ये स्क्वाड फिनिश हो गई। उसके बाद अब आप देखना, यहाँ से लूटूंगा, लूटने के बाद कहाँ जाता हूँ, और एक बंदे के पास से मैं गुजरा, उस बंदे को भनक तक नहीं लगी। कभी भी गाइस अगर पबजी खेलते हो तो हेडफोन ज़रूर यूज़ किया करो। सोचा था पहले कार 98 लूँ, बट कार 98 मुझे पसंद नहीं, तो क्योंकि ओम रानी होती है और कार 98 तो उसकी बेगम साहिबा होती है। मतलब बेगम भी क्या बोलूँ, मतलब एक होता है मतलब छोटी वाली काम वाली बाई समझ लो। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर गाड़ी ली। गाड़ी लेने के बाद जोन पे जा रहा था। चलो फाइनली मैं गाड़ी लेके जोन पे निकला। उसी टाइम अब देखना गाइस, सामने वाला क्या चूतिया बंदा था। मतलब चूतियापा की एक हद होती है। मैंने यहाँ पे आए तो कुछ बूस्ट किया यहाँ पे आके। मैं सोचा यहाँ पर बंदा है, बट यहाँ पर बंदे नहीं थे। अब मैं यहाँ पे बूस्ट करने लगा तो सामने से कुछ शॉट्स मेरे पे आने लगे, तो वो बंदे पे गाड़ी नहीं थी। मैंने हील किया, यहाँ पर बूस्ट वगैरह लगाने के बाद जस्ट मैं यहाँ से निकलना था मुझे जोन पे। इस जोन पे नहीं जाओगे तो गाइस फालतू जोन पे ही मर जाओगे, कोई मतलब नहीं है अगर जोन पे नहीं गए तो। उसके बाद मैं जैसे जोन पे जा रहा था तो मुझे यहाँ पर पेटियों की लाइन पे लाइन दिखी। यहाँ पर तबाही मचा चुका था एक बंदा, बट उसके पास शायद हेडफोन्स नहीं थी। तो वो बंदा, मैं उसके बाजू से गुजरा, उस बंदे को भनक तक नहीं लगी। उसके बाद मैंने जंप किया, जंप करके उस बंदे को ले लिया जो यहाँ पर तबाही मचा चुका था। अब मुझे जाना था जोन पे, तो जोन के लिए मैं निकला, थोड़ा सा एमओ वगैरह उठा लिया, लूट लिया, क्योंकि 5 की एमओ मेरे पे बहुत कम थी और स्प्रे के लिए तो 5 की एमओ ज़रूरी होता है। तो चलो हम तो जोन पे अब जाते हैं, चलते हैं, क्योंकि हमको चाहिए थी किल। और किल ना मिले तो गाइस मज़ा नहीं आता, सीधी बात। तो गेम खेलना है चिकन डिनर के लिए नहीं, गेम होता है एक किल के लिए। और किल की भूख किसको नहीं होती, किल की भूख सबको होती है। और पबजी जो इंसान खेलता है तो उसको किल तो चाहिए ही चाहिए, सीधी बात। तो किल ना हो और चिकन डिनर एक किल से निकले तो वो मज़ा नहीं आता। तो मुझे चाहिए था और किल, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती किल की। तो सामने में एक बंदा दौड़ते हुए मुझे दिखा, तो मैंने गाड़ी से कुचला उसको। यहाँ पर एक बंदा गया, उसके बाद उस पेटी को एक चूतिया, वो सोचा कि मैं चले गया हूँ, तो मैंने घूम के आया। घूम के आने के बाद मैंने देखा वो बंदा उस पेटी को लूट रहा था। और भाई कभी भी पबजी खेलते हो तो हेडफोन यूज़ किया करो। हेडफोन से आपको दूर की मतलब कितने भी बंदे लूटते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कितने बंदे कहाँ पे लूट रहे हैं। तो मैंने इसको भी गाड़ी से कुचल दिया। कुचलने के बाद अब जाना था मुझे जोन पे, बट ब्रिज कैंप हो रही थी। अब ब्रिज कैंप हो रही थी, लेकिन कुछ बंदे इतने प्रोनेस थे कि अपने बंदे को बिठाने के लिए वो दूर पे ही
मतलब गाड़ी से ही उतर नहीं रहे, वो गाड़ी से ही मुझे मारेंगे। तो मैं भाई, अब आपका भाई तो भाई सीधी बात तो प्रोनेस तो दिखाएगा ही। जो बंदा गाड़ी पे है तो और गाड़ी से ही मारता है, तो उनको तो भाई लेना ही पड़ेगा। तो उसके बाद जस्ट मैंने आगे साइड देखा, आगे साइड कोई बंदे नज़र नहीं आए। तो फाइनली एक पीछे साइड से एक कार आई, डासिया। डासिया को अब देखना आपका भाई कैसा लेता है, ठीक है। अब देखना, उसको मैंने एक एक शॉट तो दिया था, बट वो बंदा भी गाड़ी के पीछे लेट चुका था, बट वो दिखा नहीं। फिर मैंने गाड़ी के नीचे से ही उसको दे दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से जोन की ओर चलता हूँ, बट मुझे कुछ लूट चाहिए थी। मेरे पे नहीं थी एमओ, मुझे 5 की एमओ चाहिए थी। अगर भाई गाइस, अगर आपने ज़्यादा किल किया हो या ज़्यादा फाइट किया हो तो आपको एमओ की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ पर एमओ वगैरह कुछ कुछ लूट लिया। अब मुझे चाहिए था ड्रॉप की गन। ड्रॉप की गन मतलब आपको 80% चिकन के पास पहुँचा ही देती है। उसके बाद आपको अपना गेम प्ले दिखाना पड़ता है। ड्रॉप की गन सबसे बेस्ट गन एमके और ऑग। और ऑग तो उतनी खास नहीं है, बट ऑग भी ठीक ही है। उसके बाद आप एक काम कर लो, ग्रोजा लो, एमके लो, ओम लो। ये तीनों गन ड्रॉप की इतनी बेस्ट गन हो, ओपी गन है, जो मतलब आपके लिए सबसे मतलब बेस्ट गन है, बेस्ट असॉल्ट में है, ठीक है। आपको ग्रोजा और एमके ये 2 गन मिल गई तो आपके लिए बहुत ओपी गन है, ठीक है, क्लोज रेंज के लिए। और यहाँ तक कि आपके पास दूर की गन तो सबको पता है AWM ही होती है। अब आपको ना कुछ देर के बाद तो पट से हेडशॉट, क्या आपको इतनी बेहतरीन हेडशॉट मैं दिखाऊंगा, मतलब बंदे को ना इतनी गंदी तरीके से मैंने मारा है ना, बंदा जज नहीं कर पाएगा। और जितने भी गाइस मुझे देख रहे होंगे या मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल या लाइक ठोको। और ना गाइस लाइक ठोको, जितना हो सके उतना लाइक ठोको, और ना सब्सक्राइब कर दो गाइस, फॉलो कर दो मेरी आईडी को, ठीक है, मेरा चैनल को फॉलो कर दो। और आपको अगर मेरे साथ गेम प्ले खेलनी है तो इसके बाद मैं अपनी आईडी और अपना वो आपको मैं सेंड कर दूंगा, क्योंकि मैं अपनी स्किन सबको छुपा के रखा हूँ। इसलिए अपनी स्किन छुपा के रखा हूँ कि कुछ बंदे ऐसे सोचते हैं कि भाई पुराने ड्रेस से होती है, अपने मतलब उससे होता है, कपड़े से होता है, इससे वो नहीं। कभी भी गेम प्ले से इम्पोर्टेंट होता है। केडी मेंटेनेंस नहीं रख, मतलब केडी मैटर नहीं रखता आपके गेम प्ले पे। आपकी केडी 1 की हो या 2 की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका गेम प्ले अच्छा हो तो आप हर जगह पे अपना लेवल बढ़ा सकते हो, अपना मतलब परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो, आगे चल के आप अच्छा खेल सकते हो। तो मेरे पे थी फ्लेयर, और मैंने इतने देर से फ्लेयर चलाई नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो फ्लेयर यूज़ कर लिया जाए। तो मैं फ्लेयर के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ रहा था, जस्ट मुझे सामने में स्क्वाड हाउस मिल चुका था। तो मैंने सोचा चलो आगे यहाँ पर देख लिया जाए कि बंदी है या नहीं है। तो मैंने चलो इस घर पे भी पहले देखा कि बंदे का कोई साउंड या फुट स्टेप आता है कि नहीं। तो यहाँ पर एक पेटी भी पड़ी थी। और कभी भी वैसे अगर किसी स्क्वाड हाउस पे रश करते हो तो पहले देख लिया करो कि आजू बाजू बंदा है या नहीं है, या फुट स्टेप है कि नहीं। तो मैंने प्लेयर चलाई, यहाँ पे कोई फुट स्टेप नहीं थी। तो उसके बाद मेरा प्लेयर का मैं वेट कर रहा था। वेट करने के बाद आजू बाजू देख लिया जाए कि बंदे है या नहीं है, साउंड वगैरह देख लिया जाए, अच्छे चेक कर लिया जाए, क्योंकि कुछ कैंपर ऐसे होते हैं, तुम अगर बैठे भी रहो, सांप के बच्चे। सांप सपेरे लोगों से तो मुझे बहुत प्यार है, सही बता रहा हूँ, सपेरे लोगों से मुझे बहुत प्यार है। ये सांप लोगों को मारना ना इजी है, लेकिन एक चीज़ नोटिस करना, सांप लोगों को मारते टाइम तुम्हारे पास गाड़ी रहनी चाहिए। अगर गाड़ी नहीं है तो तुम सपेरे को मार ही नहीं सकते। चलो मेरा ड्रॉप आता है तब तक मैंने हील बूस्ट कर लिया। और कभी भी सब आप किसी भी घर पे कैंप कर रहे हो तो आजू बाजू अच्छे से देख लो, कोई सांप का बच्चा नीचे लेटा तो नहीं है, या कोई सपेरा इधर उधर लेट के तो देख तो नहीं रहा है ना कि इधर कहाँ पे है, कौन बंदा कहाँ पे है। कि सबसे खतरा चीज़ होता है सपेरा, जो सांप के बच्चे होते। तो आप मतलब हमेशा मूवमेंट करते रहो कि बंदे, मतलब आपको इतना मूवमेंट देना है कि बंदे ना
आपकी ना कुछ उखाड़ ना पाए। तो चलो फाइनली मेरा ड्रॉप आ चुका है, अब इसे लूट लिया जाए। देखते हैं ड्रॉप पे क्या क्या है। तो फाइनली मैंने स्मोक किया। कभी भी ड्रॉप लूटती है खुले पे कहीं पे भी, तो आप एक स्मोक कर दिया करो। आपका एक एडवांटेज रहता है कि आप स्मोक में हो। तो चलो मुझे एमके मिली, बट मैंने एमके नहीं उठाया क्योंकि मुझे क्लोज रेंज पे फाइट लेनी है। बट ऑम है मेरे पे और ऑग भी है, तो दूर के लिए तो चाहिए नहीं। दूर के लिए क्लोज रेंज के लिए एक स्क्वाड रहती है तो ही आप मतलब आपके पास एक बैकअप है या आपके साथ एक बंदा है तो आप एमके और ऑम उठा सकते हो। दोनों ओपी गन है। क्लोज रेंज के लिए एमके सही है और ऑम दूर के लिए। बट ये कॉम्बो हर कोई मेंटेनेंस नहीं कर पाता, ये कॉम्बो बहुत कम ही लोग कर पाते। और इसके बाद मैं भी अगला वीडियो जब भी आएगा तो मैं आपको एमके और ऑम की गेम प्ले दिखाऊंगा। ये गेम प्ले तो चलो ऑग वर्सेस ऑम की है, ठीक है। चलो अब बंदे ढूंढते। मेरा ड्रॉप आ चुका था, अब बंदे तो यहाँ पर आए नहीं कोई मुझे रश करने के लिए, मेरे पे रश करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर सर्च किया तो कोई बंदा नहीं मिला। चलो गाड़ी चेंज कर लेते हैं। गाड़ी चेंज करने के बाद अब बंदे ढूंढते। अब जोन बनी थी खुले। अब सीधी बात गाइस, और मेरे साथ आगे चल के क्या स्कैम होता आप खुद ही देखना, तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मैंने बंदे को बहुत स्पॉटेड करने की कोशिश की, पूरी जगह ढूंढी, बंदे कहीं मुझे नज़र नहीं आए। हर जगह पे गया तो बंदे नज़र आए ही नहीं। मैंने सोचा कुछ सांप के बच्चे मिल जाएंगे, मिले थे, बट आपके भाई ने उसे क्या ठोका। और उसके बाद चलो आगे चले, कुछ मिल ही नहीं रही थी। यहाँ तक कि मुझे तो सांप के बच्चे ज़्यादा, उससे ज़्यादा प्यार है सांप के बच्चों से। तो मैंने सोचा चलो पहाड़ियों पे चढ़ के देखे, उनकी माँ बहन एक करने का सोच रहा था मैं तो। फिर चलो कोई नहीं, ऐसे नल्ले लोगों को तो फिर मैंने बहुत देखा है। तो चलो स्काउट हाउस पे आया मैंने। यहाँ पे स्काउट हाउस नहीं बोलते, शायद कुछ और बोलते, कमेंट में बताना क्या बोलते इससे। तो मैंने यहाँ पर पहले सर्च किया, फुट स्टेप देखा, कोई नहीं था। बट मैंने बहुत देर यहाँ पर होल्ड किया कि बंदे मुझे आएंगे यहाँ पर, मुझे अच्छे से मतलब एक रिच मतलब एक एडवांटेज जगह पे ही रहना जहाँ पर आपको एडवांटेज मिले, कि आपको हाई लेवल ग्राउंड मिले जहाँ से आप बंदे स्पॉटेड करके उनको मार सकते। और आपके पास अगर ऑम हो तो आपको और कुछ ज़रूरत ही नहीं है। जितनी ज़्यादा आप ऑम से हेडशॉट दे सको आपका उतना ही ज़्यादा मतलब बेटर होता है। अगर क्लोज रेंज पे फाइट ना ले रहे हो तो दूर पे हो तो आपका हेडशॉट अधिकतर लगना ही चाहिए। आप जिसको भी मारोगे हेडशॉट के अलावा बॉडी शॉट पे मतलब बिलीव ही नहीं करना कभी भी। और मैं ऐसा पर्सन हूँ, कभी मैं बॉडी शॉट पे बिलीव नहीं किया, तो हेडशॉट पे ही ध्यान दिया हमेशा। चलो मैंने होल्ड किया थोड़ा देर, हील बूस्ट किया। अगर गाइस यहाँ पर अगर मैंने चिकन निकाला या मैं अपना, अगर यहाँ पर मेरे साथ अभी बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है। अगर मैंने यहाँ पे चिकन निकाला या यहाँ तक कि यहाँ पर अगर मैंने गेम प्ले से चिकन निकाल के दिखाया तो आप लोग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। अगर आगे मेरे साथ स्कैम होगी, दो बार मैं बचूंगा या मरूंगा वो देखा जाएगा। आप लोग बताना कमेंट में, ठीक है। जस्ट अभी कमेंट कर दो कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। अगर किसी को मतलब एक थॉट लगता है कि आगे जाके मैं मर सकता हूँ या चिकन नहीं निकाल पाऊँगा या चिकन निकाल लिया, वो आप लोग अभी बता दो। अगर मेरे साथ अभी दो बार स्कैम होने वाला है। एक गाड़ी मुझे दिखी तो मैंने दूर से हेडशॉट देने की कोशिश की तो बट वो पड़ा नहीं। तो फाइनली वो बंदा गाड़ी पे ही था। तो फिर वो बंदा कहाँ गायब हो गया मुझे भी समझ नहीं आया। बट मुझे ऐसा लगा कि वो टीम अप बंदा था, टीम अप बंदा, क्योंकि वहाँ पर जो बंदा था वो मेरे को रेंडर ही नहीं हुआ, स्पॉटेड ही नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश, चलो जोन बन गया। एक बंदा प्ले जोन से मर गया। फिर मैंने सोचा चलो बंदे को अब रिच के ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से देखा जाए। तो अपनी गाड़ी लेते हैं। तो गाड़ी लेके अब चले जोन पे। क्योंकि अब आपको दिखेंगे नागिन सपेरा। अब हम तो बनेंगे बीन वाले राजा, जो सपेरा को बीन बजा बजा के मारेंगे। तो फाइनली मैं अब जाता हूँ रिच के ऊपर।
पीछे से कुछ शॉट्स आने वाले मेरे पे, अब तो देखिए आप। वो बंदा मुझे स्पॉटेड कर चुका था, तो मैंने सोचा चलो रिच ग्राउंड ले लिया जाए। रिच ग्राउंड लेने के बाद उस बंदे को मैंने, अब देखना उसकी ओम की फटके से मैंने क्या किया उसके साथ। बट बाल बाल बचा उस बंदा, क्योंकि वो कुछ सामने में लोहे के जैसा कुछ आ चुका था। तो मैं सोचा चलो इस साइड भी तो ड्रॉप साइड ही देखा जाए, तो ड्रॉप साइड भी कुछ नहीं था। तो बंदा वहाँ पर जाके प्रोन हो चुका था, साथ नागिन डांस कर रहा था वहाँ पे। तो हमने बोला चलो नागिन डांस को नाग देवता की तरह मारा जाए। जब पपीरे मिलते हैं तो सीधी बात तो अब बीन बजाना ही पड़ता है ना गाइस। तो मैं भी सोचा चलो बीन बजा ही लिया जाए, बंदे की बीन बजा जाए। अब देखना आपके भाई की हार्ट शॉट, ये लो गाइस, अब पड़ी रनिंग हेडशॉट, जो कि हैदरा का ही फैन था। गाइस देखो, सब आप लोग बड़े यूट्यूबर को सब्सक्राइब कर दो, कभी छोटे यूट्यूबर को भी एक मौका दे के देखो, आपको भी पता चलेगा कि हर किसी का गेम प्ले अच्छा होता है, बट वो जज करने का तरीका होता है। चलो अब एक लास्ट बंदा था, अगर मैं इस गेम को अगर चिकन निकाला या इस गेम को मतलब हार भी गया गाइस, मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जितनी किल की इस मैच में बहुत थी। तो फाइनली मैंने उस बंदे को स्पॉटेड कर चुका था, वो राइट पे था, उसी गाड़ी में उनको स्पॉटेड हो चुकी थी। तो मैंने सोचा चलो कवर ढूंढ लिया जाए। तो ये थोड़ा रिच था, तो और रिच के नीचे था, तो अप डाउन ग्राउंड था, उसने स्मोक किया। अब मैंने उस बंदे को स्पॉटेड किया, बट उस बंदे ने मेरे साथ स्कैम किया। मैं उस बंदे को पूरी जगह ढूंढ रहा था, वो बंदा स्मोक में था ही नहीं, गाड़ी के पीछे था होगा सोचा, बट गाड़ी के पीछे भी नहीं था। अब देखना उसके डीपी की शॉट मुझे कैसी पड़ती है। तो मैंने भी एक स्मोक कर चुका था, उस बंदे ने मेरे पे शॉट दे रहा था, गाड़ी को डैमेज कर रहा था। तो मैं सोचा जोन पे जाते हैं, थोड़ा सा एक कवर लेके उस बंदे को मारेंगे। बट वो बंदा भी बहुत होशियार था, मेरे टायर, गाड़ी के टायर फूट चुकी थी और मेरा गाड़ी इतना डैमेज कर चुका था कि वो गाड़ी पे ही मुझे फेल सकता था। बट वो बंदा मुझे लीड कर रहा था। अब देखना गाइस, अगर मेरे साथ स्कैम कर रहा था वो, अब वो मुझे मार भी सकता था। बट आपका भाई अगर उस बंदे को मार दिया, मैं जोन के बाहर था, वो जोन के अंदर था, उस बंदे को मार दिया, तो आप प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें। देखो हेडशॉट, इसको बोलते हैं गेम प्ले गाइस। अब इन्हें क्या पता था बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है।